जय हिंद। डे 18 के पार्ट 2 में हम एक स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं। तो हम देखेंगे ये एक सिंपल पास्ट टेंस की रचना है जिसमें वाक्य के अंत में आ, ई, ए की मात्रा लगाई जाती है और जब आ, ई की मात्रा से वाक्य नहीं बनता है तो हम उसमें था लगा देते हैं। ये हमने पार्ट 1 में सीखा। अब हम ये सीखते हैं, ये भी हमने कल सीखा कि डू, डज, डिड कब आता है। तो डू, डज प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। डिड जो है पास्ट सिंपल टेंस में आता है। डिड जब भी आएगा, डू जब भी आएगा तो डू डज जो है दूसरे टेंस की ही डिड की हम बात कर रहे हैं। इस समय ये जो चैप्टर है सिंपल पास्ट टेंस का, इसमें जो डिड आता है या तो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, ऐसे, या फिर नॉट लगा होना चाहिए वाक्य में तो ये आएगा, या वाक्य क्या से शुरू होना चाहिए तो आएगा। जैसे यहाँ पर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये तरीका है इसको पढ़ने का और समझने का। अंग्रेजी एक भाषा है, हम इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे उतना जल्दी ये हमको आएगा। और अंग्रेजी एक आसान तरीका है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो आज हम समझ लेते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपके बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो ये वीडियो दिखाइए, थोड़े दिन खुद ही आप देखेंगे कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट होने लगा है। तो हम इसको देख लेते हैं। डिड के साथ या इस टेंस में आई, यू, दे, वी, ही, सी, नाम सभी टेंसों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें एक वचन बहुवचन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो जो होता है जिसमें दो होते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमने वाई से भी बना सकते हैं, तो हो जाएगा वाई डिड नॉट यू ईट। यहाँ पर है कीप, तो यहाँ पर कीप का मतलब होता है रखा। और अगर हम बोलते हैं डू तो तुमने क्यों नहीं किया, या तुमने क्या नहीं किया, या तुमने क्यों नहीं किया, ऐसा वाक्य होगा अगर इसकी जगह डू होगा। तो इसकी जगह पहना, तुमने क्यों नहीं पहना, या तुमने क्या नहीं पहना, और या तुम्हें क्या नहीं लगा, तुमने क्या नहीं सोचा, या फिर हो जाएगा तुमने क्या नहीं चुराया। ध्यान देना है, यहाँ पर डिड की वजह से क्रिया के फर्स्ट फॉर्म आए हुए हैं। यहाँ पर अगर क्रिया का सेकंड फॉर्म होगा, डिड नहीं होगा, तो ये वाले फॉर्म आ जाएंगे। जैसे मैंने रखा, आई केप्ट, मैंने पहना, आई वॉर, मैंने सोचा, मुझे लगा, आई थॉट, मैंने चुराया, आई स्टॉल, मैंने देखा, आई सॉ, मैं जानता था, आई न्यू, मैंने पूछा, आई आस्क्ड, मैं गया, आई वेंट, मैं सोया, आई स्लेप्ट, मैंने बुलाया, कॉल्ड या इनवाइटेड, एंड मैं आया, कम, एंड आई ब्रॉट, मैं लाया। आप समझ रहे हैं। हमें ध्यान ये देना है कि जब डिड होगा तो ये सारी क्रिया का जो रूप है ये पहला आएगा। अगर डिड नहीं होगा तो क्रिया का ये दूसरा रूप आएगा। ये सारी बातें क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। इस वाक्य को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। एक इसमें नोट है इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ, यहाँ पर हमने नोट हटा दिया है। वाई डिड यू डू, तुमने क्यों किया। वाई डिड यू से, तुमने क्यों कहा। वाई डिड यू कीप, तुमने क्यों रखा। वाई डिड यू सी, तुमने क्यों देखा। ऐसे वाक्य। एक वाक्य बनता है डिड नोट, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं खाया, क्या तुमने नहीं किया, क्या तुमने नहीं सोया, जो भी ऐसे वाक्य होते हैं। फिर होता है क्या तुमने किया, देखिए ये नेगेटिव है। ये डिड क्या की वजह से आ रहा है, ये डिड नॉट की वजह से आ रहा है, ये इंट्रोगेटिव की वजह से आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर डिड नहीं है तो देखिए यहाँ का क्रिया का सेकंड फॉर्म हो गया है, ईट का एट हो गया है। जैसे सी एट, उसने खाया, ही एट, उसने खाया, दे ईट, उन्होंने खाया, यू एट, तुमने खाया, आई एट, मैंने खाया। समझ में आ रहा। तो ये है। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे
आई डिड नॉट कीप, मैंने नहीं रखा, क्या नहीं रखा, योर स्टफ़, तुम्हारा सामान नहीं रखा, योर बुक, तुम्हारी किताब नहीं रखी, और मैंने टेंशन नहीं रखी या मैंने टेंशन नहीं ली, जैसे अंदर रखा तो मैंने टेंशन नहीं रखी। आई डिड नॉट कीप हर बिलोंगिंग, बिलोंगिंग माने जिसका सामान है, जिससे सामान संबंध रखता है, जैसे मेरा सामान है तो मुझसे संबंध रखता है, तो हर सीखे ने मैंने उसके सामान को नहीं रखा इसके साथ जो ये संबंध सामान रखता है। आई डिड नॉट कीप ट्रस्ट यू, मैंने तुम्हें भरोसे में नहीं रखा। आई डिड नॉट कीप डिसीव यू, मैंने तुम्हें धोखे में नहीं रखा। ऐसा शब्द बोलते हैं। आगे देखते हैं। आई डिड नॉट वियर योर शर्ट, मैंने तुम्हारी कमीज नहीं पहनी। आई डिड नॉट वियर योर अंडरवियर, मैंने तुम्हारे अंडरवियर नहीं पहना। आई डिड नॉट वियर हिज पैंट्स, मैंने उसकी पैंट्स नहीं पहनी। आई डिड नॉट वियर अदर्स क्लोथ्स, मैंने दूसरे के कपड़े नहीं पहने। आई डिड नॉट वियर एनी वन क्लोथ्स, मैंने दूसरे के कपड़े नहीं पहने। ध्यान ये रखना है, इस यहाँ से यहाँ तक जो ये रेखा खींची गई है, ये रेखा हमेशा रहेगी। आपको यहाँ तक एक वाक्य बनाना है। अगर बीच में ऐसी लाइनें आती हैं, ये वाली लाइनें जो है, तो इसका मतलब यहाँ तक एक वाक्य होगा। फिर ये यहाँ से चालू होके इसी में जुड़ जाएगा बुक में, फिर ये वहाँ से फिर वाक्य जो है टेंशन में लिख जाएगा। ये हमने इसलिए किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बोर्ड पर शब्द आ सकें। आगे देखते हैं। अब होता आई डिड नॉट थिंक, हमने पिछले डे पार्ट में थिंक के बारे में पढ़ा, सोचा। तो कभी कभी हम बोलते हैं लगा, तो लगा और सोचा दोनों का एक ही मतलब होता है। तो हम लगा हम बोल सकते हैं, पर अर्थ यही रहेगा सोचा में। जैसे आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा या फिर मुझे नहीं लगा इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। आई डिड नॉट थिंक, मुझे नहीं लगा यू वुड कम टुडे, तुम आज आओगे। आई डिड नॉट थिंक यू वुड डू दिस वर्क, मैंने नहीं सोचा या मुझे नहीं लगा तुम यह काम करोगे। समझ रहे हैं? आगे देखते हैं। आई डिड नॉट स्टील, मैंने नहीं चुराया, क्या नहीं चुराया। आई डिड नॉट स्टील योर मनी, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। फिर यहाँ पर ये डंडी है, एक वाक्य ये भी बनेगा। आई डिड नॉट स्टील योर पासपोर्ट, मैंने तुम्हारा पासपोर्ट नहीं चुराया। आई डिड नॉट स्टील हर पर्स, मैंने उसका पर्स नहीं चुराया, बटुआ। आई डिड नॉट स्टील हिज क्लॉथ्स, मैंने उसके कपड़े नहीं चुराए। आई डिड नॉट स्टील एनीवन इज मनी, मैंने किसी के पैसे नहीं चुराए। आगे देखते हैं। आई डिड नॉट सीक, मैंने नहीं देखा। अरे क्या नहीं देखा। आई डिड नॉट सी हिम स्टडिंग, मैंने उसे पढ़ते हुए नहीं देखा। आई डिड नॉट सी हिम स्टीलिंग मनी, मैंने उसे पैसे चुराते हुए नहीं देखा। आई डिड नॉट सी हिम गो, मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा। आई डिड नॉट सी हिम टॉकिंग, मैंने उसे बात करते हुए नहीं देखा। आई डिड नॉट सी हिम इन द मार्केट, मैंने उसे बाज़ार में नहीं देखा। आप समझ रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारी समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, डिड कब आता है, डिड क्यों आता है, डिड के साथ क्या आता है, डिड को कितने तरीके से बनाया जा सकता है, डिड के साथ क्रिया का कौन सा फॉर्म होता है, डिड नहीं होती है तो इस टेंस में कौन सा फॉर्म लगता है, ये सब चीज़ें जान जाते हैं तो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। और हमारा मकसद ये है कि ये चीज़ों को आपको आसान तरीके से समझाया जाए। आगे देखते हैं। आई डिड नॉट नो, अब इस वाक्य को हमें अगर जानता के तौर पर लेंगे, मुझे नहीं जाना या मैंने नहीं जाना, तो वाक्य नहीं बनेगा, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा। नो का मतलब होता है जानना या पता होना, तो मुझे नहीं पता था। समझ रहे हैं? हमने बोला वाक्य को आ ई की मात्रा से बनाना है। जब आ ई की मात्रा से वाक्य नहीं बनता है तो था लगा के देखना है और फिर देखना है कि दोनों में से कौन सा वाक्य सूट कर रहा है। तो हम इस अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था। क्या नहीं पता था भाई? आई डिड नॉट नो अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था। आई डिड नॉट नो अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में नहीं पता था। आई डिड नॉट नो अबाउट संजय, मुझे संजय के बारे में नहीं पता था। आगे देखते हैं यहाँ तक। आई डिड नॉट नो अबाउट दिस लॉ, मुझे इस कानून के बारे में नहीं पता था। आई डिड नॉट नो अबाउट दिस जॉब, मुझे इस नौकरी के बारे में नहीं पता था, काम के बारे में नहीं पता था। ध्यान देना, ये लाइन है,
तो अबाउट इसके साथ भी लगेगा, 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 इसके साथ भी लगेगा। अब देखते हैं, आई डिड नॉट नो अबाउट दिस जॉब, मुझे इस काम के बारे में नहीं पता था। आई डिड नॉट नो अबाउट दिस मीटिंग, मुझे इस मीटिंग के बारे में नहीं पता था। आई डिड नॉट नो अबाउट दिस एनीथिंग, मुझे किसी के बारे में नहीं पता था। आई डिड नॉट नो अबाउट दिस करप्शन, मुझे इस भ्रष्टाचार के बारे में नहीं पता था। आई डिड नॉट नो अबाउट दिस न्यूज़, मुझे इस समाचार के बारे में नहीं पता था। आप समझ रहे हैं? आगे देखते हैं। आई डिड नॉट आस्क, मैंने नहीं पूछा। तो अरे भाई क्या नहीं पूछा? आई डिड नॉट आस्क यू, मैंने तुमसे नहीं पूछा। आई डिड नॉट आस्क हिम, मैंने उससे नहीं पूछा। आई डिड नॉट आस्क एनीवन, मैंने किसी से नहीं पूछा। आई डिड नॉट आस्क ऑन द रोड, मैंने रोड पर नहीं पूछा। ध्यान दीजिएगा, ऑन है, रोड के ऊपर। आई डिड नॉट आस्क एट योर हाउस, मैंने तुम्हारे घर पर नहीं पूछा। अब एट किसको दे रहा है? लेकिन ये हाउस की, मैंने तुम्हारे घर पर नहीं पूछा। आई डिड नॉट आस्क अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं पूछा। आई डिड नॉट आस्क अबाउट दिस क्वेश्चन, मैंने इस सवाल के बारे में नहीं पूछा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर गो है, तो गो इस टेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है, लेकिन डिड की वजह से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। ये सारा जितना भी आ रहा है। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। गो को अब यहाँ कहेंगे गया के नहीं, क्योंकि इस टेंस में आई की मात्रा लगती है। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। यहाँ पर टुडे लगा सकते हैं, और कल की बात है तो यस्टरडे लगा सकते हैं, यहाँ लगा हुआ है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं गया। और यस्टरडे लगाएंगे तो मैं कल स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू योर विलेज, मैं तुम्हारे गांव नहीं गया। आई डिड नॉट गो यस्टरडे, सिर्फ खाली भी बोल सकते हैं, मैं कल नहीं गया, ऐसा हो सकता है। अब आई डिड नॉट स्लीप, मैं नहीं सोया। अरे भाई क्या नहीं सोए, कब नहीं सोए, पूरी बात बताओ। तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट स्लीप यस्टरडे, मैं कल नहीं सोया। आई डिड नॉट स्लीप ऑल नाइट, मैं पूरी रात नहीं सोया। आई डिड नॉट स्लीप ऑन संडे, मैं इतवार को नहीं सोया। आई डिड नॉट स्लीप आफ्टर 12 AM, मैं 12 बजे के बाद नहीं सोया। आई डिड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ द साउंड, मैं शोर की वजह से नहीं सोया। आगे देखते हैं। आई डिड नॉट इन्वाइट, इन्वाइट का मतलब होता है बुलाना, इसकी जगह एक कॉल्ड भी होता है जो यहाँ पर दिया है, लेकिन फिलहाल हम इनवाइट किसी को बुलाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई डिड नॉट इनवाइट यू, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। आई डिड नॉट इनवाइट हिम, मैंने उसे नहीं बुलाया। आई डिड नॉट इनवाइट एनीवन, मैंने किसी को नहीं बुलाया। आई डिड नॉट इनवाइट यू टू वेडिंग, मैंने तुम्हें शादी में नहीं बुलाया। आई डिड नॉट इनवाइट यू टू पार्टी टू द पार्टी, मैंने तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया। आई डिड नॉट इनवाइट यू टू वॉच मूवी, मैंने तुम्हें फिल्म देखने के लिए नहीं बुलाया। आई डिड नॉट इन्वाइट यू टू मीट, मैंने तुम्हें मिलने के लिए नहीं बुलाया। इसी तरीके से आगे है। आई डिड नॉट कम फ्रॉम ऑफिस, मैं ऑफिस से नहीं आया। कम का मतलब आना, अगर यहाँ पर डिड नहीं होता तो कैम हो जाता, CAM हो जाता। तो आई डिड नॉट कम फ्रॉम ऑफिस, मैं ऑफिस से नहीं आया। अब यहाँ पर ये सारी डंडियाँ खींची गई हैं, इसका मतलब यहाँ तक वाक्य जो है ये जुड़ता जाएगा फ्रॉम के साथ। आई डिड नॉट कम फ्रॉम मार्केट, मैं बाजार से नहीं आया। आई डिड नॉट कम फ्रॉम योर हाउस, मैं तुम्हारे घर से नहीं आया। आई डिड नॉट कम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से नहीं आया। आई डिड नॉट कम, अब यहाँ पर एस नहीं लगे, फ्रॉम नहीं लगेगा, यस्टरडे आ जाएगा, मैं कल नहीं आया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आई डिड नॉट ब्रिंग, मैं नहीं लाया। क्या नहीं लाया भाई? मैं कुछ नहीं लाया। आई डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग। आई डिड नॉट ब्रिंग चाउमीन, मैं चाउमीन नहीं लाया। आई डिड नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जी नहीं लाया। आई डिड नॉट ब्रिंग क्लॉथ्स, मैं कपड़े नहीं लाया। आई डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम योर हाउस, मैं तुम्हारे घर से कुछ नहीं लाया। आई डिड नॉट ब्रिंग मनी, मैं पैसे नहीं लाया है। इसी को आप बोल सकते हैं कि भाई तुम पैसे क्यों नहीं लाए, तो हो जाएगा वाई डिड यू ब्रिंग मनी, तुम पैसे क्यों नहीं लाए, तुम पैसे क्यों नहीं लाए। डिड नॉट आगा, वाई डिड नॉट यू ब्रिंग मनी, तुम पैसे क्यों नहीं लाए, या लाए तो हो जाएगा। अब आगे बोलते हैं वाई डिड यू ब्रिंग मनी, तुम पैसे क्यों लाए। आगे देखते हैं यहाँ पर अब हो गया कॉम, अब यह ब्रिंग हो गया। अब टीच, आई डिड नॉट टीच,
मैंने नहीं सिखाया। अरे भाई क्या नहीं सिखाया, पूरी बात बोलो। तो हम इसको अब ऐसे बोलेंगे, आई डिड नॉट टीच मैथ्स, मैंने गणित नहीं सिखाया। आई डिड नॉट टीच यू इंग्लिश, मैंने तुम्हें इंग्लिश नहीं सिखाई। आई डिड नॉट टीच एनीवन, मैंने किसी को नहीं सिखाया। आई डिड नॉट टीच यू ऑन द रोड, मैंने तुम्हें सड़क पर नहीं सिखाया। आई डिड नॉट टीच यू स्पीकिंग इंग्लिश, मैंने तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं सिखाया। अब आई डिड नॉट हार्म, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। आई डिड नॉट हार्म यू, मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। आई डिड नॉट हार्म हर, मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। आई डिड नॉट हार्म अदर्स, मैंने दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया। आई डिड नॉट हार्म अदर्स एनीवन, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आई डिड नॉट हार्म द कंट्री, मैंने देश को नुकसान नहीं पहुंचाया। आई डिड नॉट हार्म योर हाउस, मैंने तुम्हारे घर को नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसे अनगिनत वाक्य आप बना सकते हैं, और अगर आप कोशिश करें तो इतने तरीक़ों से वाक्य को बनाना है। इसको आप जैसे आप देख लीजिए, अगर इसको बनाएंगे, मैंने रखा, मैंने पहना, मैंने सोचा, मैंने चुराया, मैंने देखा, मैं जानता था, मैंने पूछा, मैं गया, मैं सोया, मैंने बुलाया, मैं आया, मैं लाया। तो वाक्य का क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा ऐसे वाक्यों में, जैसे यहाँ लगा है 8। वाक्य एक बार डिड आता है किया के लिए, एक डिड है, ये हेल्पिंग वर्ब है। एक डिड कभी कभी आता है मैंने किया है, तो आई डिड, तो यहाँ पर मैन वर्ब के लिए आएगा। फिर वाक्य को दूसरे तरीके से बनाएंगे, हेल्प क्या तुमने खाया, तो यहाँ पर डिड है, तो अब ये क्रिया का सेकंड फॉर्म है, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा ईट, जैसे इसमें है। सी, क्या तुमने देखा, डिड यू सी। क्या तुम जानते थे, डिड यू नो। क्या तुमने पूछा, डिड यू आस्क। क्या तुम गए, तो डिड यू गो। आप समझ रहे हैं, क्या तुम सोए, डिड यू स्लीप। क्या तुमने बुलाया, डिड यू इनवाइट। क्या तुम आए, डिड यू कम। तो डिड के साथ ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर डिड नहीं है तो ये क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगा। आप समझ रहे हैं। अब बोलते हैं डिड नॉट यू ईट, क्या तुमने नहीं खाया। डिड नॉट यू वियर, क्या तुमने नहीं पहना। डिड नॉट यू थिंक, क्या तुमने नहीं सोचा। ये वाले फॉर्म आएंगे। डिड जब भी आएगा तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप 3-4 तरीक़ों से वाक्य को बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश एक बहुत ही प्यारी भाषा है, और आज के ज़माने में अंग्रेज़ी जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए और दिखाइए। तो मिलते हैं डे 19 के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।